नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोरोना काल ने कई चेहरों से नकाब नोच फेंक दिया है, कई खूबसूरत वायदों को छलावा करार दिया और ऐसे में लोगों की पहचान जाहिर कर दी है जो धर्म के सामने अधर्म कारोबार चला रहे थे। आज बड़े बड़े नामों वाले अस्पतालों के बाहर मरीजों की मजबूरी में अपना नफा तलाशने वालों को बेनकाब करेंगे। आज तक स्टिंग ऑपरेशन में वो चेहरे आपको दिखेंगे जो लाशों पर सौदा करने में भी नहीं हिचकते। बड़ा खुलासा, हिला देने वाला सच। राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी कोविड हॉस्पिटल, नाम राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज। इस हॉस्पिटल के ठीक बाहर होने वाली शर्मनाक सौदेबाजी का सनसनीखेज सच हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुआ। आज एक नहीं, कई चेहरों से नकाब उतरेगा। जयपुर का रुक्मणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरिया हॉस्पिटल के बाहर कौन है वसूली करने वाला ये चेहरा, आज आपको ये पता चलेगा। जयपुर के राजस्थान हॉस्पिटल हो या फिर राजस्थान का सबसे बड़ा और मशहूर सवाई मानसिंह अस्पताल, आपको हर हॉस्पिटल के बाहर शर्मनाक सौदेबाजी करने वाले सौदागर मिल जाएंगे। नोट के आगे ईमान बेचने वाले सौदागर, डेड बॉडी के नाम पर लूटने वाले सौदागर, कोरोना काल में चलता फिरता लूट गैंग। बड़ा खुलासा, ऑपरेशन पाव। जो भी आपने देखा वो तो बस एक वानगी भर था। अब चलिए राजस्थान, जहां प्राइवेट एम्बुलेंस वालों का किया धरा सामने होगा। गुलामी नगरी के काले धंधों वाले ये लोग आज बड़े अस्पतालों के बाहर से बेनकाब होंगे। आज तक की टीम इसी हॉस्पिटल के बाहर खुफिया कैमरे के साथ पहुंची। मेन गेट पर हमारी नजर पुलिस वालों पर पड़ी जो हॉस्पिटल के बाहर ड्यूटी पर तैनात मिले। 1, 2, 3, 4, 5 पुलिस वाले जहां तैनात हैं उसी से चंद कदमों की दूरी पर सबसे शर्मनाक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी कोई और नहीं बल्कि हॉस्पिटल के बाहर मौजूद एम्बुलेंस सर्विस मुहैया कराने वाले ऑपरेटर करते हैं। राजस्थान सरकार का ये सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस ऑपरेटरों की अंधेर गर्दी चलती है, मनमर्जी चलती है। राजस्थान सरकार ने एम्बुलेंस के रेट फिक्स कर दिए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी सरकारी रेट पर मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलती। आज तक के कैमरे में एम्बुलेंस का पूरा सच कैद है। बहुत गौर से इस बातचीत को सुनिए। क्या लगा? 4500 रुपये है, 4500 रुपये कोविड की बॉडी। हाँ, कोविड की बॉडी। बस्सी तो ये रहा यार 20 किलोमीटर होगा। 20 किलोमीटर कहाँ, 50 किलोमीटर से कम नहीं है बस्सी। आप यहीं से तो निकलोगे, पीछे बाइक कहीं से जगह निकलो ना, निकल जाओगे। तो डेली जाते हैं भाई साहब। तो वो तो आप रीडिंग के हिसाब से जो भी होगा उस रीडिंग के हिसाब से नहीं जाएगी बस्सी। रनिंग के हिसाब नहीं जाएगी बस्सी। तो कैसे लेके जाओगे? वो जो बता दिया आपको, 100, 200, 300 रुपये कम दे देना। और तो क्या 4500 रुपये लोगे आप उसके लिए? 4500 की जगह 4000 रुपये दे देना। यहाँ से मुश्किल से 25-30 किलोमीटर दूर है। हम परेशान अभी और आप इस तरह से बात कर रहे हो। शमशान में भी जाना पड़ता है ना, शमशान में जाएगी वो बॉडी। तो आपको तो उतना ही किलोमीटर पड़ेगा। किलोमीटर के हिसाब से नहीं जाती बॉस, यहाँ पे इतनी सी दूरी में किलोमीटर जाती है 1500 किलोमीटर बाहर जाता है, 250 रनिंग लगती है। एम्बुलेंस ऑपरेटरों की अंधेर गर्दी को बेपर्दा करने के लिए आज तक संवाददाता ने मरीज के परिजन बनकर बात की, एक डेड बॉडी को शमशान घाट तक पहुंचाने को लेकर। लेकिन एम्बुलेंस ऑपरेटर ने साफ मना कर दिया कि वो सरकारी रेट पर नहीं जाएगा। ये तब है जब बार बार एम्बुलेंस ऑपरेटर को सरकारी रेट लिस्ट याद दिलाई गई। अरे तो जयपुर बाहर थोड़े गए, बस ये रहा, सरकार ने तो तय कर रखी है रेट यार।
जयपुर जो 10 किलोमीटर के 500 रुपये है, उसके बाद 12.5 रुपये किलोमीटर टाइप का है मामला। छोटी गाड़ी का बड़ी गाड़ी बताया तो इस गाड़ी पैसे नहीं बताया साहब। इसी के वो पीछे बोलो उसको बताया बोलोरो का तो 15 रुपये है भाई। तो किलोमीटर से नहीं जाती वो रेट है, उस हिसाब से चल लो। गाड़ी 3000 में चल जाएगी, वो जो गाड़ी वो 4000। 3000 का तो कोई हिसाब है नहीं और 4000 का भी नहीं कोई बैठता। अपना हिसाब क्या बोलता है आपका बताओ। मैं तो कह रहा हूँ जो किलोमीटर है जो तय हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से वो कर लो आप। नहीं जाएगी किलोमीटर से नहीं जाएगी। आपने सुना, एम्बुलेंस ऑपरेटर 4000 रुपए से नीचे चलने को तैयार ही नहीं हुआ। आज तक रिपोर्टर ने एक दूसरे ऑपरेटर से एम्बुलेंस के बारे में पूछा तो चौंकाने वाला सच कैमरे में कैद हुआ। क्या नहीं बस्ती के अंदर 1800 क्या बोल रहे हो? आपको नहीं बोल रहा। नहीं तो उससे क्यों लड़ रहे हो आप? वो जाने आपको तो इसमें बोलने 1800 रुपये लगेंगे। हमारी बात कर रहे हैं आपको तो कुछ नहीं बोल रहे हो। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से तय हुआ है, आप उसमें मान नहीं रहे हो। दूसरा ऑपरेटर 1800 रुपए में चलने को तैयार हो गया, लेकिन इस सौदे को बगल में खड़े दूसरे ऑपरेटर ने सुना तो आग बबूला हो गया। वही जिससे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी। हमारे सामने कम पैसे में चलने को तैयार हुए एम्बुलेंस ऑपरेटर को दूसरे ने धमकाना शुरू कर दिया। आप एक बार फिर सुनिए। क्या नहीं बस्ती के अंदर 1800 क्या बोल रहे हो? आपको नहीं बोल रहा। नहीं तो उससे क्यों लड़ रहे हो आप? वो जाने आपको तो इसमें बोलने 1800 रुपये लगेंगे। हमारी बात कर रहे हैं आपको तो कुछ नहीं बोल रहे हो। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से तय हुआ है, आप उसमें मान नहीं रहे हो। खुलेआम धमकाया गया। जब आज तक रिपोर्टर ने इस धमकी की वजह पूछी तो उसका जवाब सुनिए। वो भाई वो अगर लेके जा रहा है कम पैसे में तो तेरे को क्या दिक्कत है भाई? हैं? तू तो जाएगा नहीं, दूसरे को जाने देगा नहीं। उसको धमका रहे हो तुम, उसको धमका रहा है। आप तो ले जाओ, ठीक है, जितने में हो जा रहा है आप ले जाओ। मिल रही तो आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम उसको धमका क्यों रहे थे? वो हमारा देखो, हमारा हम हमारी आपस की बात कर रहे हैं ना यार, इसमें आप क्यों टॉर्चर कर रहे हो? हम कुछ भी करें, हम उसको गलत थोड़ी बोल दिया। पड़ताल में साफ हो गया कि एक सिंडिकेट हॉस्पिटल के बाहर एक्टिव है। वही सिंडिकेट जो मरीजों से और मरीजों के परिजनों को एम्बुलेंस सर्विस के नाम पर लूट रहे हैं। आज जरूरी इनके चेहरों को बेनकाब करना है। एक बार फिर इस चेहरे को आप भी देख लीजिए और राजस्थान सरकार भी, जो सरकारी कायदे कानून को ठेंगा दिखाकर ठग रहे हैं। सवाल हॉस्पिटल के बाहर तैनात पुलिस वालों का भी है, जिनके सामने एम्बुलेंस ऑपरेटर मजबूर लोगों को लूट रहे हैं। देवंकुर बधावन, जयपुर, आज तक। एम्बुलेंस के सायरन से भी तेज होता है कमाई का इनका सिंडिकेट। हमारे कैमरे में सच कैद हो गया और यह भेद भी खुलता गया कि कोई भी एम्बुलेंस वाला सरकारी रेट से चलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। किसी को अपना फर्ज याद नहीं आया तो सिंडिकेट उसे जीने नहीं देता। एम्बुलेंस सेवा के नाम पर जयपुर में आम लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज हॉस्पिटल में हमारी मुलाकात एक मरीज के परिजन से हुई। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस वालों ने 6000 रुपए वसूले। यानी एम्बुलेंस ऑपरेटर मुंहमांगी रकम वसूल रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर ही हमारी मुलाकात एक दूसरे ऑपरेटर से हुई, उस क्षेत्र में जहां एम्बुलेंस से डेड बॉडी को डिस्पैच किया जा रहा था। यहां पर एम्बुलेंस ऑपरेटर ने सरकारी रेट की बजाय अपने रेट पर चलने की बात कही। तुम्हारी है क्या एम्बुलेंस? है भाई, एम्बुलेंस तुम्हारी है क्या? एम्बुलेंस रेट वो कब जाओगी?
तो 2,500 रुपये कैसे, मतलब यहाँ से तो मुश्किल से 30 किलोमीटर के करीब है। गवर्नमेंट रेट में 10 किलोमीटर के हैं 500 रुपये, अंदर 5 जाना 5 आना, 20 किलोमीटर के 1,000 रुपये जाना आना, 30 के हो गए 1500, 40 के 2,000। गवर्नमेंट ने शुरू के है 500 रुपये जो है वो 10 किलोमीटर के हैं। उसके बाद 12.5 रुपये किलोमीटर है। 250 की रनिंग जोड़ लो, 250 थोड़े जयपुर में ये रनिंग लगती हो है 250 की रनिंग बस्ती आप एक काम करो 2,000 रुपये जिसमें 250 किलोमीटर तो है ही नहीं, 250 नहीं है, 2,000 से कम में कोई गाड़ी तो जाएगी भी नहीं। बातचीत के दौरान इस ऑपरेटर का एक और साथी आ गया। इसके बाद वो हमें समझाने लगा कि रेट एकदम सही है। सुनिए बातचीत का हिस्सा। जयपुर की बात है वो बस्सी है, वो जयपुर में नहीं है बस्सी, जयपुर में नहीं आता है, रिंग रोड से अंदर ये जयपुर है, रिंग रोड है ना, इसके अंदर का जयपुर है। एक सिंडिकेट एम्बुलेंस सर्विसेज को ऑपरेट करता है जिसके तार जयपुर के हर अस्पताल से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको ये याद रखना है कि सरकारी और निजी अस्पतालों के बाहर ऐसे ही एम्बुलेंस ऑपरेटरों से आपका सामना होता है। ऐसे ही एम्बुलेंस ऑपरेटरों के चंगुल में कैद है रुक्मणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरिया हॉस्पिटल। आज तक की टीम जब यहाँ पहुंची तो पता चला कि एम्बुलेंस ऑपरेटर्स की एक यूनियन है, वही तय करती है कि कौन कितने पैसों में जाएगा। पेशेंट लाना है मालवीय नगर से। ऑक्सीजन है सर, वैसा ही है राजस्थान ऑक्सीजन पे बारी नगर में तो आपकी कौन सी एम्बुलेंस है? आपकी कौन सी मेरा एम्बुलेंस सारी हमारी है, तो नंबर की इसका नंबर होगा वो गाड़ी जाएगी। कौन सा हॉस्पिटल आएगी सर ये? राजस्थान हॉस्पिटल मालवीय नगर से कौन से सेक्टर से? मालवीय नगर ये केलगिरी रोड है ना, उसके पास मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी होगी यहाँ से। हाँ ले खाऊं एक बार भाई, गाड़ी में ऑक्सीजन को कुछ दे लेता हूँ जिसका नंबर है। कितना पैसा लगेगा? जिसका नंबर एक बार उससे बात करें। आपकी कौन सी एम्बुलेंस है? आप ले चलो। बिना नहीं सकते ऐसे, बिना नंबर की यूनियन है, यूनियन का सिस्टम है। हॉस्पिटल के बाहर ही हमें यूनियन की पूरी गणित समझा दी गई। कैसे सरकार की बजाय यहाँ यूनियन की रेट लिस्ट ही चलती है। कितनी यूनियन एम्बुलेंस है यहाँ पे? यहाँ पे एम्बुलेंस है हमारी करीब 14-15 एम्बुलेंस। अच्छा, तो जिसका नंबर होता है वही पैसे बताता है, वही काम करता है। तो जो लोग होते हैं वो एम्बुलेंस वाले जो चलाते हैं वो पीपीई किट पहन के आते हैं ना? हाँ मतलब जैसे अगर कोविड का पेशेंट है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, दुर्भाग्य हो गया। हाँ तो किट तो पहनेगा ड्राइवर भी, और जो साथ में आएंगे उनको भी पहनना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या किराया लगता है? सब किराया से हम नहीं बता सकते, जिसका नंबर है वो बताएगा। क्यों? किसका नंबर है भाई? कौन है? आ रहा है वो भी बात। कितने? 2,000 रुपये। मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी है। ऑक्सीजन ही मिल रहा सर, ऑक्सीजन में अरेंज कर लूँगा, ऑक्सीजन का मत करो आप कर लो। क्या लेगा? 1300 रुपये लेंगे। 1300 रुपये पर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है और 1300 रुपये फिर भी कह रहे हो आप। राजस्थान सरकार ने मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा की रेट लिस्ट फिक्स कर रखी है, लेकिन उस रेट लिस्ट को एम्बुलेंस ऑपरेटर मानने को तैयार ही नहीं। राजस्थान सरकार ने 10 किलोमीटर तक 500 रुपए फिक्स किए हैं। इसमें 350 रुपए पीपीई और सैनिटाइजर के लिए अलग से देने होंगे, यानी 10 किलोमीटर तक 850 रुपए सरकार ने फिक्स किए हैं। 10 किलोमीटर के ऊपर हर किलोमीटर के लिए मरीजों को 25 रुपए देने होंगे, यानी 20 किलोमीटर तक करीब 1100 रुपए। लेकिन हॉस्पिटल के बाहर मरीजों से कई गुना रकम वसूली जा रही है। कहां-कहां अधर्म के
चेहरों को आप तलाशेंगे, हर कहीं ये लोग जिंदगी का सौदा करते आपको नजर आ जाएंगे। एक बड़े अस्पताल का कर्मचारी तो इतना बेशर्म निकला कि मरीज की सांसों के हिसाब से एम्बुलेंस का रेट तय करता नजर आया। हालात जितने खराब, किराया उतना ही तेज। आज तक की टीम जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस ऑपरेटर से मिली। हमने एम्बुलेंस ऑपरेटर से 2.5 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस बुक कराने की बात की तो सुनिए उसकी सौदेबाजी। हॉस्पिटल ये वाली अभी आप चाहिए क्या है, हमें वो मालवीय नगर से कोविड पेशेंट है, उनको लेकर आना है। कहाँ लेके आना है? यहाँ पे फोर्टिस। हाँ, कौन सी गाड़ी चाहिए? एम्बुलेंस चाहिए। बड़ी वाली चाहिए या नॉर्मल एम्बुलेंस चाहिए। ऑक्सीजन सपोर्ट है हमारे पास, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। हाँ हाँ, पैसे चाहिए नॉर्मल। नॉर्मल ऑक्सीजन चाहिए। 800 रुपये चार्ज। 800 रुपये। बिना ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस का रेट 800 रुपए बताया गया, लेकिन फोर्टिस हॉस्पिटल के कर्मचारी ने जो रेट बताए वो चौंकाने वाले हैं। आप अस्पताल की तरफ से ना, फोर्टिस की तरफ से? हाँ। तो क्या एम्बुलेंस का है अगर वो पेशेंट लाना हो मालवीय नगर से? मालवीय नगर से 1400 रुपये है। 1400 रुपये है। हाँ। ऑक्सीजन सपोर्ट वाली है ना एम्बुलेंस? और बेड का पहले बात करके रखना पड़ेगा या फिर वो बेड पहले बात करना, बेड का बात करके रखना पड़ेगा। बात करके रखना पड़ेगा। वो अलग डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे रहे हैं? तो बेड की बात है, एडमिशन दे रहे हैं ना, डायरेक्ट सब कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन आप फ्री प्लानिंग से आ रहे हैं तो फिर प्लानिंग कैसे करना, बेटा ना नहीं मिले तो बाद में जाना पड़ेगा। समझे नहीं, आपके यहाँ मैंने बराबर खुली रहती है। जो 1400 बता रहे हैं सब कुछ तो पीपीई पहन के आएंगे ना ड्राइवर जो? क्या सर, पेशेंट कंडीशन के ऊपर बता रहा है, कैसा कोविड पॉजिटिव है तो फिर उसका अलग चार्ज लगेगा, सब अलग चार्ज। फोर्टिस हॉस्पिटल के कर्मचारी ने बताया कि 1400 रुपए में एम्बुलेंस की सेवा मिलेगी, लेकिन मरीज की हालत के हिसाब से तय होगा कि कितना रेट है। यानी फोर्टिस जैसा नामी हॉस्पिटल भी सरकारी रेट की बजाय अपनी रेट लिस्ट के हिसाब से पैसे वसूल रहा है। पड़ताल के दौरान हमारा अगला पड़ाव राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह के बाहर से ऑपरेट होने वाली एम्बुलेंस सेवाएं थी। 12 किलोमीटर की दूरी के लिए एम्बुलेंस ऑपरेटर ने 1000 रुपए मांगे। बापू नगर जा रहे हैं? बापू नगर का फोर्टिस लेके जाना है। ऑक्सीजन सादा नहीं, ऑक्सीजन है सादा ऑक्सीजन है। बापू नगर से आपको फोर्टिस हॉस्पिटल छोड़ना है, छोड़वा देंगे। क्या क्या चार्जेज है? किराया यहाँ से बापू नगर जाएंगे, बापू नगर से फोर्टिस जाएंगे 1000। यहाँ से बापू नगर के 500 रुपये, 500 रुपये सीधे ले जाओ तो 500। ऑक्सीजन सपोर्ट रहेगा ना उसमें? ऑक्सीजन की तो बहुत। राजस्थान सरकार का दावा है कि कोविड मरीजों को मुफ्त में एम्बुलेंस मिल रही है और प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसी गई है ताकि ज्यादा रकम मरीजों से न वसूला जा सके। लेकिन हमारी पड़ताल में सरकारी दावे खरे नहीं उतरे, यानी सरकार ने रेट लिस्ट जारी करके सिर्फ खानापूर्ति की, जबकि महामारी में मरीजों के परिजनों को ज्यादातर एम्बुलेंस ऑपरेटर दोनों हाथों से लूटते नजर आए। देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। स्टिंग के जरिए हमने सरकार तक मरीजों का वो हाल पहुंचाया जो उनके जख्मों पर चोट है। सरकारें दावा करती हैं कि एम्बुलेंस सरकारी रेट से ही दौड़ रही हैं, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन ने सच सामने ला दिया है। सरकार ने सख्ती का वायदा फिर से किया है, लेकिन क्या कुछ हो सकेगा? एम्बुलेंस ऑपरेटरों के वसूली के शिकार बने विशाल की आप बीती आपको सुननी चाहिए। 18 किलोमीटर के 2000 रुपये लिए हैं। RUHS से गलता गेट जाना था, 18 किलोमीटर है, 2000 रुपये लिए हैं सर। आपने कहा नहीं कि ज्यादा है क्या? क्योंकि नहीं कहा, लेकिन बोले ऑक्सीजन महंगी मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी मरीजों से एम्बुलेंस ऑपरेटर मन मुताबिक पैसा वसूल रहे हैं। हमने राजस्थान के परिवहन मंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात कही। 2400 घंटे परिवहन विभाग के अधिकारी बैठे हैं। हर थाने को ताकीद किया गया है। सारी एम्बुलेंस हमने टेक ओवर की, फ्री ऑफ कॉस्ट। 181 पे आप कॉल करो, खुद हमारी एम्बुलेंस आती है। सब जनता को नंबर पता है।
जो प्राइवेट एम्बुलेंस ओनर्स हैं सर, वो अभी भी अपने मनमाने तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोई भी सूचना देता है तो मैं तो कह रहा हूँ फोन करेगा तो घर पहुंच रही है एम्बुलेंस, मना ही नहीं करे। प्राइवेट वालों को भी हमने अधिग्रहित कर लिया, हम तो किसी ओपन है। अभी एक परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर तक को हटाया, सस्पेंड किया है। क्यों किया? इसीलिए किया है 24 घंटे कंट्रोल रूम बना दिए और सब जगह फ्री सेवा है, एम्बुलेंस फ्री में हम उपलब्ध करेगा तो घर पहुंच रही है। परिवहन मंत्री मरीजों के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कई चेहरे बेनकाब हुए। मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले एम्बुलेंस ऑपरेटरों के खिलाफ सरकार को बीजेपी ने घेरा। ये दृश्य तो राजस्थान की जनता ने सड़कों पर देखे हैं। किस तरीके से कोटा का एक व्यक्ति अपनी बेटी के शव को गाड़ी में लेके और ले जाने पर मजबूर हुआ। झालावाड़ में एक शव सड़क पे था, उसको ठेले पे ले जाना पड़ा। यानी ये एक इस तरीके की तस्वीरें थी और ये केवल सैंपल हैं। प्रदेश के बाकी हिस्सों में किस तरीके की व्यवस्था रही होगी, तो इस मसले पर भी सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क था। एम्बुलेंस के रेट को लेके सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। सवाल सियासत का नहीं, सवाल अब एक्शन का है। आज तक ने राजस्थान सरकार को मरीजों की मुसीबत और एम्बुलेंस ऑपरेटरों की मनमानी दोनों तस्वीरें दिखा दी। अब देखना है कि सरकार कितना बड़ा और कड़ा एक्शन लेती है। आज तक के स्पेशल अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जयपुर के कई बड़े अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस ऑपरेटर्स लोगों से मनमाना किराया मांगकर पैसा वसूली की कोशिशों में लगे हुए हैं। साफ तौर पर जहां राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का दावा है कि उसने एम्बुलेंस ड्राइवर्स के लिए किराया फिक्स कर दिया है, वहीं कई ऑपरेटर्स हैं जो कि लोगों की जरूरत के समय में जब वो अपने कोविड मरीजों को अस्पताल या फिर शवों को ले जाना चाह रहे हैं, उनसे पैसा वसूली के काम में लग गए हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक।